अलंकार। क्या लिखना है? अलंकार। अलंकार लिखो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाएगा? काव्य। काव्य मतलब कविता। काव्य मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाएगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के? देखो इधर देखो है पहले। अलंकार कितने प्रकार के? अलंकार दो प्रकार के। अलंकार कितने प्रकार के? दो। पहला कौन? शब्द अलंकार। कौन सा? दूसरा कौन सा? अर्थ अलंकार। दूसरा कौन सा? अर्थ अलंकार। दूसरा कौन सा? अर्थ अलंकार। अब पूछा जाएगा शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाया जाता है। जहाँ पर शब्दों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। पूछा जाएगा अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाता है वहाँ पे अर्थ अलंकार होता। अर्थ अलंकार होता है। अलंकार दो माने जाते हैं, लेकिन तीसरा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 1 2 तीसरा कौन सा है? उभय अलंकार। कौन सा? उभय अलंकार। ठीक है, किसने माना था? आचार्य घोष ने। उभय अलंकार किसने माना था? आचार्य घोष ने। उभय अलंकार तीसरा अलंकार है। उतारो इसको फटाक से। चलो देखते हैं हम उपमा। ये अर्थ का प्रकार है, शब्द का नहीं। उपमा, रूपक, उपमा और रूपक। उपमा पढ़ना है और रूपक और उत्प्रेक्षा। पहला देखो उपमा अलंकार। कौन सा? उसमें शब्द में अनुप्रास है। अनुप्रास किसे कहते हैं जानते हो? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में उदाहरण कोई छोटा सा याद करोगे? तरन तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाय। जुत्ता बार नहीं तो साईं के सरपतों में सातों सपोए जात रहे, साईं संसी लेके दौड़े, सातों सपोए भाग गए। बहुत सारा उदाहरण आप मिलेगा। छोटा सा रघुपति राघव। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में कितने प्रकार? 5। अब बताओ, ये अलंकार मान लेते हैं हमारा शरीर है। ये क्या है? अलंकार। अलंकार क्या है? हमारा शरीर है। अलंकार में कितने प्रकार हैं? 2। हाथ कितने हैं? 2। तो शब्द अलंकार और जहाँ पर शब्द में चमत्कार वहाँ पर शब्द अलंकार, जहाँ पर अर्थ में चमत्कार वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अब पूछा जाएगा कि अनुप्रास में कितना प्रकार होता है? अनुप्रास में हाथ में कितनी उंगलियां? 5 प्रकार का होता है। अलंकार मतलब तुम सब समझे नहीं लगता। अलंकार जैसे ब्याह की दुल्हन देख लो, जयमाल पे दुल्हन देखे हो? हाँ, उससे पहले 10 दिन के उसका देखे हो। मान लिया तार सहेली हुई है केहू हुए तो का देख लो 10 दिन पहले कैसे लागे, एकदम बावड़ बोले लागे नहीं। हाँ, और जयमाल के दिन कितना खुड़ूस लाग रहे। उस दिन बढ़िया मेकअप डेंटिंग पेंटिंग बाहर से आइए चौराहा से बढ़िया मसाज वसाज करिए और दुनिया भर एक डेंटिंग पेंटिंग करिए, फेस पाउडर दुनिया भर अगर तो बढ़िया देख कितना अच्छा लगा ना। तो उस दिन सभी सेल्फी मारे, देख भैया चाहे जे हुए जय मुँह धुला दुल्हन सामने सेल्फी ले ली। हाँ, उसके बाद सेल्फी ले ली ना, तो वही आए जो उसकी शोभा बढ़ जाती है। क्या है? उस दिन बढ़िया कान के लगा रही है, झुमका नक दुनिया भर एक और कितना महंगा साड़ी ना। ठीक है, लहंगा ना, तो वही है। तो अलंकार मतलब वही होता है शोभा बढ़ाना। किसी चीज की शोभा बढ़ा देना क्या है? अलंकार है। अब हमारी शोभा देखो नहीं है ना बिना पेन के। अब देखो पेन बढ़ा दिए कुछ शोभा ज्यादा हो गई कि टीचर है। हाँ, पहले तो यही है शोभा बढ़ाना। तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में 2 चीजें होती हैं। क्या? 2 चीजें। उपमा अलंकार में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं। ठीक है, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना, जैसे इसकी तुलना हम इससे करें, ये सफेद आई हाँ तो ऐसे ही। तो जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से करते हैं उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से क्या की जाए? मेन शब्द क्या है? तुलना। इसमें क्या होती है? तुलना। तुलना। उसके बाद इसमें सा, सी, से, सम, सरिस, ये चारों शब्द जहाँ पे आपको मिल जाते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा। जैसे पहला उदाहरण मान लेते हैं, हरि पद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब बताओ इसमें चारों
दो दो चार, पांचों पहले में से कोई आया? ये आया। से आया कि नहीं? हाँ, हरिपद कोमल कमल से। नहीं तो ये दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें क्या आ गया? सरिस आ गया है नहीं। जहाँ पे ये सा सी से सम सरिस, राधा के चरण गुलाब से कोमल है, तो उसमें से आ गया। हाँ, तो जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से होती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। याद रख लो फटक से। अब इंग्लिश में उपमा को क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। क्या? और अलंकार को फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या? फिगर्स ऑफ स्पीच। कक्षा 12 में मिलेंगे, लेकिन अब सब क्लास 10 में मिलते रहते हैं निशान लगाने के लिए। सिमिली जहाँ पे इंग्लिश में भी होता है, जहाँ लाइक एज सो रहता है, हुआ कौन सा? उपमा अलंकार। लाइक एज सो। लेकिन हमें हिंदी में देख रहे हैं जो कर रहे हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच माने कौन? अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच माने और सिमिली माने उपमा होता है। अगवा है मेटाफर। मेटाफर माने रूपक होता है। तो हमें हिंदी में पढ़ना है बस रूपक अलंकार। रूपक में पहले दो चीज आ गई। जहाँ पर उपमेय में, कौन सा? जहाँ पर उपमेय में उपमान का, जहाँ पर उपमेय में उपमान का क्या होता है? क्या होता है? संभावना भेद रहित आरोप। क्या होता है? भेद रहित। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। दो चीजें रखना, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। छोटे खान उदाहरण है, जैसे चरण कमल, और ये इसका खास वजह है ये चीज लगा रहता है, योजक चिन्ह। क्या? हाँ, इससे पहचान जाना कौन सा अलंकार है? रूपक। तो चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास जी द्वारा लिखा है ना। तो चरण कमल बंदो हरि राई। अब बताओ इसमें योजक चिन्ह है, तुलना हो रही है। हाँ, श्री कृष्ण के चरणों की, हाँ, कमल से, हाँ, तो तुलना हो रही है, लेकिन सासी से नहीं लगा है। तो इसका मतलब है रूपक अलंकार। ठीक है, फिर उत्प्रेक्षा बताया जाए आप सबको। अगला नंबर है उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा में भी वही दोनों चीज होते हैं। जहाँ पर उपमेय में, जहाँ पर उपमेय में उपमान का, इसका उपमान की संभावना की जाए। क्या की जाए? संभावना व्यक्त की जाए। कौन सी क्या की जाए? और उसमें क्या थी? भेद रहित आरोप। इसमें संभावना की जाती है, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक ट्रिक है। ट्रिक पहचानने के लिए कौन कौन सा है?